नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान, भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर एक मजबूत रक्षा तंत्र का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ देश में इंजन का विनिर्माण शुरू होने जा रहा है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में लिया जाएगा मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। बैठक के दोनों दिन के सत्र सुबह 11 बजे शुरू होंगे। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की दूसरी वर्षगांठ पर आज देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। दिल्ली में आयोजित किया जाएगा समारोह। समारोह का उद्घाटन करेंगे अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन अगले महीने 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े भारत के इस सबसे बड़े आयोजन में 33 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ से जुड़े खतरे पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि आज तो विकसित और संसाधन संपन्न देश भी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के कानून बनने के बाद उन परिवारों में राहत महसूस की जा रही है जिनकी जिंदगी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से प्रभावित हुई है। हमीरपुर के युवाओं और अभिभावकों सहित हर वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कानून का स्वागत किया है। पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग के कारण एक व्यक्ति के हताहत होने की भी सूचना है। इस घटना को लेकर उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि टैंकर कार से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। ये मामला 2023 की उनकी एक निजी लंदन यात्रा से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब $50,000 के सरकारी फंड के इस्तेमाल का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान और गेल गैस लिमिटेड की ओर से एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक परामर्श भी दिया। साथ ही लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस साल भी दिल्ली के विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में आयोजित किया गया। युवा संसद प्रतियोगिता में दिल्ली के यमुना विहार के सर्वोच्च बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। विजेता टीम ने युवा संसद की बैठक का पुनः प्रदर्शन किया। युवा संसद के प्रदर्शन के दौरान विजेता टीम ने उपस्थित लोगों का पूरी तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा ही देश का वर्तमान है और इस देश का भविष्य भी युवा ही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में शक्ति संवाद 2025 संवादात्मक और क्षमता निर्माण बैठक कार्यक्रम में लिया भाग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नगर निगम द्वारा एक भव्य युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों की गाथा को संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।
युद्ध संग्रहालय का निर्माण लगभग 80% पूरा हो चुका है और दीपावली तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट पूर्व की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। कोलकाता में जापान के उप उच्चायुक्त अशिदा कात्सुनोरी ने बयान देकर कहा कि भारत जापान सहयोग विकास की रफ्तार बढ़ा रहा है और इस सहयोग से विकास की रफ्तार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कृष्णा नगर इलाके में 2 स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। हैदराबाद के उपगुड़ा स्थित श्री मल्लिकार्जुन नगर युवा कल्याण संघ ने आगामी गणेश चतुर्थी समारोह के लिए ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित एक गणेश प्रतिमा बनाई है। स्थानीय कलाकारों द्वारा लगभग 6 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई इस प्रतिमा में ब्रह्मोस S-400 राइफल और सेना मॉडल थीम अंकित है। कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर में नमाज के बाद 2 गुटों में विवाद हुआ, जो हिंसक झड़प में बदल गया। वाहनों को नुकसान पहुंचा है, पुलिस ने हालात काबू में कर लिए हैं। महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक पूरे देश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। असम, मणिपुर सहित कई राज्यों में तेज बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 26 अगस्त तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में भीषण बारिश होने की आशंका जताई गई है, वहीं राजस्थान में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने वाली 27 तारीख तक गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 25 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में थराली क्षेत्र में कल देर रात बादल फट गया, जिसके बाद भारी तबाही मची। इस घटना से थराली कस्बे में काफी मलबा आ गया। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। थराली के सगवाड़ गांव में 20 वर्षीय लड़की की मलबे में दबने की सूचना है। बद्रीनाथ हाईवे सहित 21 से अधिक लिंक मार्ग अवरुद्ध हैं। प्रशासन ने थराली तहसील के 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। अपने एक संदेश में धामी ने कहा, इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने कहा, बादल फटने से काफी मलबा आया है, जिससे एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में भारत नेत्रा एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षमता केंद्र का किया शुभारंभ। ये ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी है। ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि फाइनेंस के क्षेत्र में एक नई योजना भारत नेत्रा वन विजन वन फाइनेंस वन फ्यूचर का शुभारंभ किया गया है। 2047 तक उत्कर्ष ओडिशा बनाने की सोच जरूर साकार होगी। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की। अगरतला के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोंगरोंगमा मंदिर के परिसर में 24वीं राज्य स्तरीय सोंगरोंगमा पूजा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम 2025 में शिरकत की। हैदराबाद के हकीमपेट स्थित सीआईएसएफ राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में एलडीसी की दूसरी बैच की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर जवानों के अनुशासन, दक्षता और समर्पण का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए उमड़े। दक्षिण पूर्व एशिया के देश टीबी, डेंगू, निपाह वायरस सहित गैर संचारी बीमारियों से मिलकर लड़ेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से मिलकर लड़ने की सहमति जताई।
सम्मेलन में नेपाल, भूटान, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कोविड से सबक लेते हुए भविष्य की महामारी से निपटने के लिए ये देश संयुक्त रूप से रिसर्च और इनोवेशन के साथ साथ एक दूसरे के अनुभवों को भी साझा करेंगे। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बाल ने कहा कि कोविड के बाद पीएम मोदी के निर्देश पर आपसी सहयोग के लिए एक रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किया नामित। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि यदि 2 सप्ताह में शांति समझौता नहीं हुआ तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को रोकने के लिए सब कुछ करने का आरोप लगाया। रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की बैठक के लिए एजेंडा तैयार नहीं है। कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क हटा लिया है। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल पर शुल्क यथावत रहेंगे। ट्रंप ने इस कदम का स्वागत किया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में वो रहेंगे। न्यूयॉर्क में एक टूर बस हाईवे पर पलटी। करीब 50 यात्रियों में कई की मौत और दर्जनों लोग घायल। हादसे में एक बच्चा भी मारा गया। ज्यादातर यात्री एशियाई मूल के चीनी, भारतीय और फिलिपिन नागरिक शामिल हैं। दुर्घटना न्यूयॉर्क थ्रूवे पर बफेलो के पास हुई। बस नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी। हादसे के बाद हाईवे दोनों तरफ से बंद हो गया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और भीषण जाम लग गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वॉशिंगटन में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से पहले बोझ साझा करने और निष्पक्ष व्यापार पर चर्चा हुई। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म लहर के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सरकारों और नियोक्ताओं को उन श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की सलाह है जो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आते हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस को उनके फोन पर अर्जेंटीना में शरण के लिए आवेदन का जो मसौदा मिला है उसे उनके भागने के खतरे का संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह पिछले साल का है। ब्राजील की सरकार ने नवंबर में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों के होटल किराए में सब्सिडी देने के विचार को खारिज कर दिया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ हुई बैठक को उन्होंने तनावपूर्ण बताया। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में यूरोप का सबसे बड़ा दूतावास बनाने की चीन की योजना को मंजूरी देने के बारे में निर्णय लेने के लिए समय सीमा अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजिंग ने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि योजनाओं में ब्लैकआउट क्षेत्र क्यों शामिल किया गया है। कार्यवाहक सरकार का हिस्सा रहे डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्टकैंप ने निर्धारित समय से पहले ही गाजा में इजरायल के युद्ध पर सरकार के रुख को लेकर अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। कैस्पर वेल्टकैंप ने मीडिया को बताया कि सरकार गाजा पर इजरायल के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर योजनाओं का समर्थन नहीं करती है।
उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सेना पर आरोप लगाया कि उसने अपनी भारी सुरक्षा वाली सीमा के निकट उसके सैनिकों पर चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई। उत्तर कोरिया ने कहा कि इससे तनाव अनियंत्रित स्तर तक बढ़ने का खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2025 को यशोक भूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की अपनी विरासत पर कायम रहते हुए सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण में शीर्ष वैश्विक नेता, सेमीकंडक्टर उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र सहित प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल एक राष्ट्र एक चुनाव उद्यमी एवं व्यापारी नेतृत्व शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वृक्षारोपण बोर्डों के कार्य की भी समीक्षा की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बाजार में विविधीकरण, ब्रांड भारत को बढ़ावा देने और भारत पवेलियन के माध्यम से वृक्षारोपण बोर्डों को प्रदर्शित करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित शेंद्रा बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र ने नए भूमि आवंटन को दी मंजूरी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीएच ने जुलाई 2025 से 27 क्षेत्रों में 7,256 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 2.72 करोड़ के रिफंड की सुविधा सफलतापूर्वक प्रदान की। ई कॉमर्स क्षेत्र में रिफंड संबंधी शिकायतों की संख्या सबसे अधिक 3,594 दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1.34 करोड़ का रिफंड हुआ। इसके बाद यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा, जहां 31 लाख का रिफंड किया गया। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण निवेशकों को सशक्त बनाने और दावा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हैदराबाद में निवेशक शिविर का आयोजन करेगा। हैदराबाद में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य निवेशकों, कंपनियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों के बीच सीधी बातचीत को सक्षम बनाकर बिचौलियों को खत्म करना है। साथ ही निवेशकों की शिकायतों के तत्काल निवारण की व्यवस्था भी प्रदान करना है। निफ्टी 50 सूचकांक में इंटर ग्लोबल एविएशन, इंडिगो और मैक्स हेल्थकेयर शामिल होंगे, जबकि इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प बाहर। बदलाव 30 सितंबर से लागू। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 मार्च को डीपीआर में कार्यभार संभाला था। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि निवेशकों का डेटा उनकी पूंजी जितना ही संवेदनशील है। म्यूचुअल फंड कंपनियां थर्ड पार्टी या आउटसोर्सिंग के बावजूद जवाबदेह रहेंगी। सेबी का सेकेंडरी मार्केट पैनल बड़े इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेड पर 1500 करोड़ रुपए की सीमा तय करने का प्रस्ताव ला सकता है। वर्तमान में इसकी कोई सीमा नहीं है। वोडाफोन आइडिया और आईबीएम ने एआई आधारित सहयोग की घोषणा की। संचालन सुगम बनाने, सर्विस विश्वसनीयता बढ़ाने और डिजिटल पहलों को गति देने के लिए एआई इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा। अदालत में दायर दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि एलन मस्क ने 97.4 अरब डॉलर की ओपन एआई खरीद डील में मार्क जुकरबर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। फिलहाल सहमति नहीं बनी। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए डेथ रिलीफ फंड की राशि 8.8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की। राशि हर साल 5% की दर से स्वतः बढ़ने का भी प्रावधान। वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने 450 करोड़ में एडलवेसिस से एएमसी की 15% हिस्सेदारी खरीदी। डील में कंपनी का वैल्यूएशन 3000 करोड़ पहुंचा। भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली से सेंसेक्स और निफ्टी 1% गिरे। लगातार 6 दिन की तेजी थमी और बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। मनी एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू। 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी और 100 से ज्यादा ब्रांड होंगे शामिल। अमेरिका में टैरिफ का असर उपभोक्ता कीमतों पर अब साफ नजर आ रहा है। आने वाले महीनों में महंगाई जोखिम बढ़ सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल ने दी चेतावनी। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वालारिवान ने 16वीं एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
भारतीय निशानेबाज गनीमत सेखो और अभय सिंह सेखो ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के मुकाबले कुवैत की जोड़ी को 39-37 से हराया। महिला वर्ल्ड कप 2025 से शुरू होने से पहले ही शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद अब आईसीसी ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों को नवी मुंबई के मैदान पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर होना था, जो अब गुवाहाटी मैदान पर खेला जाएगा। वहीं इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला भी 3 अक्टूबर को होना था, जो अब गुवाहाटी में खेला जाएगा। डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची डायमंड हार्बर एफसी से होगा। डुरंट कप चैंपियन टीम को इस बार रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 137 साल पुराने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। डुरंट कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फाइनल मैच से पहले पूरी प्राइज मनी का ऐलान किया। इस साल डीसीओसी ने इनामी राशि में 250% बढ़ोतरी की है। सुब्रतो कप जूनियर गर्ल्स श्रेणी के चौथे दिन कई मुकाबलों में शानदार जीत और कड़े ड्रॉ देखने को मिले। केरल के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल स्कूल त्रिशूर ने उत्तराखंड के हरीश पवार हायर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल को 2-0 से हराया। सुब्रतो कप में एक अन्य मैच में छत्तीसगढ़ की माता रुक्मणी कन्या आश्रम ने लक्षद्वीप की पीएम श्री सरकारी महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंद्रोथ पर 3-0 की जीत दर्ज की। असम की बैटकुची हाई स्कूल और श्रीलंका स्कूल फुटबॉल एसोसिएशन के बीच का मैच, साथ ही एपीएस नोएडा और बिहार की अपग्रेडेड हाई स्कूल बिलासपुर का मुकाबला गोलर हिट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को देश भर के नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर फिटनेस और खेल के लिए 1 घंटा समर्पित करने का आह्वान किया। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होने वाली हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी बिहार के सभी जिलों के साथ साथ चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, असम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि जगाना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक आयोजन में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।